गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको रिवीजन कराएंगे केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो कौन सा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, मीन्स रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या क्या चीज़ें होती है चैप्टर फर्स्ट हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, रिवीजन हम बता रहे हैं आपको ताकि आपको फिर से याद आ जाए कि हमने क्या क्या आपको बताया था, क्या क्या समझाया था। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं में जितनी भी केमिकल चीज़ें होती हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ बन रही है तो बिना केमिकल रिएक्शन के कोई भी चीज़ नहीं होती, बिना रासायनिक अभिक्रियाओं के कोई भी चीज़ नहीं होती है ना। तो रासायनिक अभिक्रियाएं में क्या होता है कि कोई भी दो उत्पाद जो होते हैं वो अगर कोई भी दो अभिकारक अगर आपस में मिल रहे हैं और एक नया उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं तो वो रासायनिक अभिक्रियाओं में आता है। ठीक है, एक या दो से अधिक उत्पाद अगर प्रोडक्ट प्राप्त कर रहे हैं तो वो क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसका हम आपको और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बताते हैं आपको कि फिजिकल जो होता है वो क्या होता है और केमिकल फेज क्या होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन या जो भौतिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है फिजिकल चेंज। ठीक, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज हिंदी में क्या बोलते हैं हम? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। तो फिजिकल चेंज हमारा होता क्या है, भौतिक परिवर्तन होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्या है ऐसा चेंज? ठीक है, ऐसा चेंज या ऐसा परिवर्तन, कोई भी अगर चीज़ है तो उसमें ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी चीज़ परिवर्तित नहीं होती है, कन्वर्ट किसी भी चीज़ में नहीं होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन में आता है। ठीक है, अगर हम कहें कि जल एवं बालू का मिश्रण, ठीक है, अगर हम जल और बालू का मिश्रण अगर हम मिला दें दोनों को तो क्या होगा? क्या मिक्स हो जाएगा? पूरा डिजॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, बाद में हम उसको पानी को अलग कर सकते हैं और जो हमारी बालू है उसको अलग करते हैं। ठीक, तो वो क्या कहलाता है? इस तरीके का परिवर्तन जो होता है वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन में आता है। ठीक है, तो डिफाइन क्या हो गई हमारी? ठीक है, डिफाइन हमारी क्या हो गई कि भौतिक परिवर्तन में डिफाइन क्या हो गई या फिजिकल जो चेंज होता है कि ऐसा परिवर्तन, ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नया पदार्थ या जो प्रोडक्ट होता है वो नहीं बनता है। ठीक है, वो कहलाता है हमारा फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल जैसे अभी हमने बताया जल और बालू का जो मिश्रण होता है, ठीक है, वो क्या है? एक भौतिक परिवर्तन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर हम जल का उबलना कहें, ठीक है, जल को अगर हम उबालते हैं, वाटर को उबालते हैं तो उससे क्या कोई नया पदार्थ का निर्माण होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो वो भी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जैसे जो ग्लास होता है, ग्लास को अगर हम तोड़ दें, उसके पीसेस हो जाएं तो क्या उससे किसी नए पदार्थ का निर्माण हुआ या कोई भी नया प्रोडक्ट बना? नहीं बना। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम्पल किसका है? भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। ठीक, इसमें भौतिक परिवर्तन में क्या है? कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक, ये क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन में आते हैं। ठीक, एग्जाम्पल जैसे हमने बताया, जैसे एग्जाम्पल में क्या बताया हमने? जल और बालू, जल और बालू जो सैंड होती है, ठीक है, बालू का मिश्रण। ठीक, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, यह ग्लास का टूटना जो हमने बताया है। अब हमारा आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, ठीक, केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल मीन्स रासायनिक, रासायनिक चेंज मतलब परिवर्तन। ठीक, अब रासायनिक परिवर्तन हमारा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नए पदार्थ का या नए प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज़ हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो ऐसे परिवर्तन क्या होते हैं? वो केमिकल चेंज में आते हैं। मतलब कोई भी नए पदार्थ का निर्माण या नए उत्पाद का निर्माण अगर हो जाए तो वो क्या कहलाता है? केमिकल चेंज कहलाता है या रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे हम भोजन को अगर पकाएं, ठीक है, भोजन का पकना क्या है?
तो भोजन का पकना, भोजन का पकना, ठीक। भोजन का पकना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन में आता है, क्योंकि हम जो भी भोजन बनाते हैं तो वो एक नई चीज़ का निर्माण कर देता है ना। भोजन पक जाता है तो उसमें जैसे दाल चावल मिक्स कर अगर हम कहें तो खिचड़ी बन जाती है, तो नए पदार्थ बन रहा है ना। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। जैसे और एग्जाम्पल अगर हम कहें, जो लकड़ी का जलना, लकड़ी अगर जलती है तो नए पदार्थ क्या निर्माण होता है, कोयला बन जाता है ना। अगर हम दो चीज़ मतलब अगर मान लीजिए मीथेन गैस को हम क्या करें, जलाएं, ठीक है। मीथेन गैस को अगर जलाएं तो मीथेन गैस को जलाने में किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक। मीथेन गैस को अगर जलाएंगे तो नया पदार्थ हमारा कौन कौन सा बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है, और वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन में ही आता है, ठीक। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या है, नया पदार्थ, नया जो पदार्थ या प्रोडक्ट होता है वो बनने लगता है, ठीक है। किसी भी नए पदार्थ का निर्माण रासायनिक परिवर्तन में आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ओके, अब इसके बाद हम जानेंगे कि उत्पाद और अभिकारक क्या होते हैं। उत्पाद और अभिकारक, उत्पाद मीन्स जो प्रोडक्ट होता है, और अभिकारक मीन्स जो रिएक्टेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, ठीक। तो अभिकारक, अभिकारक और उत्पाद, ठीक, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, ठीक है, इसको हमें बताना है, ठीक। उसके पहले हम एक रिएक्शन आपको बताते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। अगर हम लिखें कि CH4, देखिए CH4, ठीक, प्लस ऑक्सीजन, CH4 हमारी क्या होती है, मीथेन गैस होती है, क्या होती है, मीथेन, और ये क्या है, ऑक्सीजन, ठीक। ये हमारी ऑक्सीजन है और मीथेन गैस है। तो ये जब इसको हम मीथेन गैस को अगर हम बंद करते हैं, जलाते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई चीज़ जलती है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो जब इसमें ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जो वाटर होता है वाटर को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो कैसे हम बैलेंस करते हैं, जो हमारा ये पूरा है, इसमें इस साइड में जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो नंबर पूरे बराबर होने चाहिए, इसी तरीके से इसमें भी होने चाहिए। जैसे कार्बन यहाँ 1 है, इधर 1 है, हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, 4, ये नीचे है ना 4, और यहाँ कितने हैं, 2। अगर हम 2 के आगे, H के आगे ये 2 लगा दें तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन अगर कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2, और इसका ये 2 2 4, तो 4 ऑक्सीजन हो, तो यहाँ पास क्या लग जाएगा, 2 यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो क्या हमें फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अलग हो, ठीक। अब देखिए ये एक रिएक्शन थी। अब अभिकारक और उत्पाद या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता क्या है, इस तरीके से कहें कि हमारे जो बाएं साइड लिखा हुआ है, ठीक है, अगर हम रिएक्शन को अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो ये हमारा लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है, रिएक्टेंट, ठीक। जो हमारा लेफ्ट साइड वाला है, चाहे वो 2 हो या 3 हो, ठीक है, या 1 हो, तो ये टोटल क्या कहलाता है, रिएक्टेंट या अभिकारक कहलाता है, ठीक है। अभिकारक मतलब क्या होता है कि जो भी मिश्रण या मिक्सचर या कंपाउंड या एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं या अभिकारक कहलाते हैं, ठीक। और उसके बाद जो उत्पाद होता है, मीन्स जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक है, कोई भी 2 कंपाउंड मिक्सचर या एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं, और उससे जो चीज़ हमें मिल रही है, मीन्स प्राप्त हो रही है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है, या उत्पाद कहलाता है, ठीक। ये 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या एक ही रह सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है, और ये हमारा लेफ्ट साइड में होता है और ये राइट साइड में,
ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जो चीज़ है वो कहलाता है रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में हमारा मिल रहा है वो क्या कहलाता है, वो उत्पाद कहलाता है, ठीक है, या प्रोडक्ट कहलाता है। समझ में आ गया होगा शायद। ठीक, अगर हम दूसरी रिएक्शन की बात करें, जैसे मान लीजिए लिखा है NH3 प्लस HCl, ठीक, तो हमारा ये जो एरिया है ये क्या कहलाया, रिएक्टेंट कहलाया, ठीक है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, 2 या 2 से अधिक, ठीक, जो लेफ्ट साइड में है। और जो राइट साइड में बन रहा है, यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, NH4 और Cl साथ में जुड़ जाएगा, NH4Cl। ये हमारा एक ही प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, तो ये हमारा जो है वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो रिएक्शंस होती है। समझ में आया। इस तरीके से हम किसी की भी रिएक्शन को आसानी से जान सकते हैं, और अगर अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है बताना हो तो हम बता सकते हैं, ठीक है। जो हमारा लेफ्ट साइड में होता है वो रिएक्टेंट कहलाता है। इसमें क्या होते हैं, कोई भी 2 मिक्सचर, कंपाउंड या एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्टेंट कहलाते हैं। और जो इससे मिल रहा होता है चीज़ वो क्या कहलाती है, प्रोडक्ट कहलाती है, जो कि राइट साइड में लिखा जाता है, ठीक। अब हम एक चीज़ और बता दें आपको कि ये एक इस तरीके से एरो होती है और एक इस तरीके से एरो होती है ना, होती है कि नहीं, ठीक। तो ये एरो जो होती है क्या शो करती है, मीन्स जो हमारी पहली एरो है ये शो करती है कि ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है। मतलब क्या है कि इन दोनों चीज से अगर ये बन रहा है तो इससे वापस इस चीज को हम नहीं ला सकते, ठीक है। तो वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ठीक है। और जो दोनों तरफ साइन होता है इस तरीके से, इधर शायद दिख नहीं रहा है, इस तरीके से और एक इस तरीके से, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए हम दिए, लिखा हुआ है N2 प्लस H2, ठीक है, बनाता क्या है, फॉर्म करता है NH3 या अमोनिया फॉर्म करता है, ठीक, 2NH3 और यहाँ 3 इस तरीके से। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। मिस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिल रहे हैं तो अमोनिया को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अमोनिया वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो क्या कहलाती है, रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें कोई भी अगर प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट से वापस वो रिएक्टेंट ना प्राप्त हो सके तो वो इरिवर्सिबल कहलाता है। और जो हमारा रिवर्सिबल होता है, मीन्स उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट से वापस हम उस रिएक्टेंट को प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल अभिक्रिया, ठीक है। इस तरीके से ये चीज होती है। अब एक साइन होता है, जैसे इस तरीके से डेल्टा का साइन या ट्राइंगल का साइन बना हुआ होता है, तो ये ट्राइंगल का साइन क्या शो करता है केमिस्ट्री में कि ये कोई भी चीज जो है वो हीट हो रही है, गर्म हो रही है, ओके, ठीक है। तो ये चीज ये शो क्या करता है कि वो चीज अगर हम इन दोनों को रिएक्ट कर रहे हैं तो वो गर्म करके ही ये चीज हम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। हमने आपको आज बताया कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, अभिकारक क्या होते हैं, ठीक है। और हमने रिएक्शन के माध्यम से बताया, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताइएगा, ठीक है। इसके आगे हम केमिकल रिएक्शन बताएंगे, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं वो बताएंगे, ठीक है। तो रिवीजन भी चलेगा और अपना आपका आगे का कोर्स भी चलता रहेगा, ठीक है, ताकि कोई आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी तरीके की, ओके।